सोचो अगर रेंगोकू ने अकाजा को सिर्फ कुछ और मिनटों के लिए रोक लिया होता और उसी वक्त सूरज निकल आता, तो क्या डीमन स्लेयर की पूरी स्टोरी बदल जाती? मुगेन ट्रेन आर्क में हमने देखा था कि रेंगोकू ने अपनी जान लगा दी, सिर्फ इसलिए ताकि तांजिरो और बाकी लोग जिंदा रह सकें। अकाजा जैसे अपर मून के खिलाफ रेंगोकू टेक्निकली अंडर पावर्ड था, लेकिन उसकी विल अनब्रेकेबल। अकाजा सिर्फ इसलिए भागा क्योंकि सनराइज आ रहा था। अब सोचो, अगर रेंगोकू उसे एक ही जगह पर लॉक कर लेता तो? रेंगोकू के पास एक चीज थी जो अकाजा के पास नहीं थी, फियरलेस रिजॉल्व नाइन्थ फॉर्म। रेंगोकू अगर ये अटैक थोड़ा और रिफाइंड होता, टूटी हुई बॉडी के बावजूद अगर रेंगोकू अपनी ब्लेड को अकाजा के टोर्सो में परमानेंटली एम्बेड कर देता और तांजिरो नेजुको को कवर करने की बजाय अकाजा के एस्केप रूट पर फोकस करता। अकाजा की रिजेनरेशन पावरफुल है, लेकिन सनलाइट, वही उसकी अल्टीमेट वीकनेस है। सनराइज होता और अकाजा वहीं का वहीं फ्रीज हो जाता। अपर मून 3 डिस्ट्रॉयड, और यही मोमेंट डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री बन जाता। तंजीरो का गिल्ट रेज में कन्वर्ट होता, लेकिन रिग्रेट में नहीं। उसे पता होता रेंगोकू सिर्फ सैक्रिफाइस नहीं बना, उसने जीत भी दिलाई। तांजिरो का ट्रेनिंग आर्क और ज्यादा फोकस्ड होता, क्योंकि अब उसके पास प्रूफ होता कि अपर मून्स को मारा जा सकता है। हाशिरास, जो पहले अपर मून्स को अनटचेबल समझते थे, उनका माइंडसेट शिफ्ट हो जाता। टेगन ज्यादा एग्रेसिव हो जाता। गियू अपनी गिल्ट से बाहर आता, और सबसे इंपॉर्टेंट, मुजान पैनिक मोड में चला जाता, क्योंकि अगर एक हशीरा एक अपर मून को मार सकता है तो मुजान भी सेफ नहीं है। लेकिन एक सवाल फिर भी बच जाता है, अगर रेंगोकू जिंदा रहता तो क्या डीमन स्लेयर की स्टोरी उतनी इमोशनली स्ट्रांग होती, या फिर उसकी डेथ ही उस कहानी का हार्ट थी? तुम्हारे हिसाब से रेंगोकू का जीतना बेटर होता या उसका सैक्रिफाइस ही नेसेसरी था? कमेंट्स में बताओ, और नेक्स्ट व्हाट इफ का आइडिया भी ड्रॉप करो।